न्यू कार बायर्स के हर रोज मुझे मैसेज आ जाते हैं कि किस तरीके से शोरूम ने, डीलरशिप ने उनको ठगने की कोशिश की है या उनसे ठग लिए गए हैं एक्स्ट्रा पैसे। तो कौन से वो तरीके हैं और किस टाइम पर, टाइमिंग भी आप देखिएगा कितनी परफेक्ट टाइमिंग लेते हैं ताकि वो कस्टमर की जेब से, मतलब हमारी ही जेब से वो पैसे निकलवा सकते हैं। तो क्या क्या चार्जेस हैं, पहले कुछ और चार्जेस होते थे, टाइम बदलने के साथ उन्होंने पुराने चार्जेस हटा दिए हैं, उनको भी मैं मना करता था। और अब नए चार्जेस कुछ आ गए हैं जिसको हम लोग ना मना ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए पूरा सिनेरियो एक बार समझ लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए, आज से 2 से 3 साल पहले, ज्यादा टाइम नहीं है, और पिछले 5 से 6 साल से चीज चल रही थी। जब भी हम नई गाड़ी लेने के लिए जाते थे ना, तो वहां पर हमारी जितने भी जो कोटेशन मिलती थी उसमें ना एक चीज बड़ी आराम से ऐड कर दी जाती थी, वो होता था लॉजिस्टिक चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। मतलब गाड़ी प्लांट से चलकर आई है, ट्राले में आई है, जैसे भी आई है, उसको वहां से लाने तक का खर्चा है, किराया है, ट्रांसपोर्ट है, जो भी कुछ है वो हमारे सिर रख दिया जाता था कि सर देखिए, ये गाड़ी आप ही ले रहे हैं ना, आपकी गाड़ी आई है तो चार्जेस भी आपको ही देने पड़ेंगे। 4,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक ऐड कर दिए जाते थे। और अगर हम बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, 20-30 लाख रुपए गाड़ी ले रहे हैं, तो वो चार्जेस और भी ज्यादा कर दिए जाते थे। वहां पर 15,000, 20,000 रुपए मैंने देखे हैं। वो भी मैं अक्सर मना करता था। इस चीज को लेकर कस्टमर जागरूक हुए, कंपनीज के पास से शिकायतें पहुंची, तो अब डीलरशिप की तरफ से हार्डली आप देखेंगे कभी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लॉजिस्टिक चार्जेस शायद ही कभी किसी की कोटेशन में ऐड हो, ये एक किस्म से गायब हो चुके हैं। और उस टाइम वो बोलते थे कि वो बिल्कुल ठीक है। मैंने तब भी मना किया था। अब नए चार्जेस आ गए हैं। कल ही मेरे पास एक मैसेज आया था शोरूम में, मतलब गाड़ी ले रहे थे वो, डीलरशिप के पास ही बैठे थे। उस टाइम पर वो कह रहे हैं कि मुझे ना ये अलग अलग चार्जेस बोल रहे हैं। मैं इसको मना कर देता हूँ तो दूसरी चीज आ जाती है, उसको मना कर देता हूँ तो तीसरी चीज आ जाती है। कहीं 1,500 रुपए ले रहे हैं, कहीं 1,000 रुपए ले रहे हैं, कहीं 2,000 रुपए ले रहे हैं। ऐसे करके 5, 7, 10 हजार रुपए तक हमसे एक्स्ट्रा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं क्या मुझे ये चार्जेस देने हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि डीलरशिप मुझसे हाइपोथिकेशन चार्जेस ले रहे हैं 1,500 रुपए, ये किस चीज के होते हैं। अब मैंने उनको सिंपल बोला, यार आप गाड़ी ले रहे हैं, जिस बैंक से आपने लोन कराया ना, तो उस लोन को आपकी आरसी में एंडोर्स करने के लिए 1,500 रुपए गवर्नमेंट की फीस होती है। उन्होंने बोला मैं तो गाड़ी कैश में ले रहा हूँ, मैंने लोन वोन कराया ही नहीं है। तो यार आप बोलिए उनको, मैंने यही तो बोला, आप बोलिए उनको, जब मैंने लोन ही नहीं कराया तो हाइपोथिकेशन चार्जेस किस चीज के ले रहे हैं आप। बोला तो बोले नहीं ये तो लगते ही हैं। अब थोड़ा सा उनको फोर्स किया गया तो वो दूसरे बंदे को लेकर आए। अच्छा, हमें ना पता नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग लोन पर ही गाड़ी लेते हैं ना, तो ये हाइपोथिकेशन चार्जेस होते हैं। आपने बताया आपके नहीं लगेंगे। अब मना कर दिया तो नहीं लगेंगे, अगर वो मना नहीं करते तो लग जाते। कुछ देर के बाद मुझे फिर से मैसेज आया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि जो आपकी आरसी है, जो हम आरटीओ चार्जेस कटवाते हैं, वहां पर उनको लगभग 60-70 हजार रुपए जो भी था, मतलब 67,000 समथिंग रुपीज उनको लग रहे थे, और उनसे 70,000 रुपीज लिए जा रहे थे। अब उन्होंने कहा कि डीलरशिप का ये कहना है जितने भी आपके आरटीओ चार्जेस होते हैं वो सब आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं लगभग 1,500, 1,600 या 2,000 रुपए के आसपास हैं, वो डीलरशिप की कमीशन आप लगा लीजिए, डीलरशिप की फीस आप लगा लीजिए, क्योंकि डीलरशिप ने आपके लिए गाड़ी को रजिस्टर करके दिया है, तो डीलरशिप का कमीशन है। फिर मुझे पूछा गया क्या ऐसा कुछ है। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल मैंने बोला जो आपको रिसिट मिली है आरटीओ के जितने चार्जेज हैं उससे 1 पैसा भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे, आप बोल दीजिए मैं गाड़ी छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी गाड़ी। या फिर मुझे रिसिट दीजिए उस चीज के, जो आप मुझसे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसकी रिसिट आप मुझे दे दीजिए कि ये डीलरशिप की फीस है, आरटीओ चार्जेस मतलब आपकी गाड़ी रजिस्टर करने की। उस चीज को वो मना कर रहे कि नहीं, हम आपको रिसिट भी नहीं देंगे, हम आपको पैसा भी नहीं देंगे। थोड़ी बहुत बात वहां पर हुई, तो उसके बाद उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। चलो ये ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम आपके लिए छोड़ देते हैं, वैसे हम सबसे लेते हैं। आपके लिए छोड़ देते हैं नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा, सबसे ले लेते हैं, वो आप ठगी कर रहे हैं एक किस्म से। अब वहां से बचे, वहां से बचे, उनको तो गाड़ी मिल गई। अब बहुत बार एक और चीज क्या होती है, आपकी जो आरसी बनेगी, आरटीओ चार्जेस आपने यहाँ पर दे दिए हैं, आपकी फाइल तैयार हो जाएगी और इसको हमें जाकर आरटीओ ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा। उसके हमसे 4,000, 5,000, 2,000, 1,500, जैसा कस्टमर हो, जैसा मौका लगे वैसे ही उससे चार्जेस ले लिए जाते हैं। अब कुछ स्टेट्स में तो ऐसा है कि वो फाइल जमा करानी पड़ती है, वो आप खुद भी करा सकते हैं, कुछ नहीं है,
फाइल आपको डीलरशिप तैयार करके देगी और आपको लेकर जानी है, वहां जमा करा देने, कोई पैसा नहीं लगना है। लेकिन काफी सारे स्टेट में सारा काम ऑनलाइन चलता है, जो डॉक्यूमेंट उनको अपलोड करने होते हैं वो ऑनलाइन ही करने होते हैं, और ये उनका काम है। ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है, जो आरटीओ चार्जेस हम दे रहे हैं ना वो सब उसी में होता है। इस चीज के भी वो एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं कि नहीं मुझे ऐसा भी करना पड़ेगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो ऐसे 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 करके 5,000, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए तक एक्स्ट्रा हो जाते हैं। फिर हम लोग इसको मना भी क्यों नहीं कर पाते हैं, ज्यादा इसकी डिटेल में जाते क्यों नहीं है। अब देखिए, एक तो ना उनका टाइमिंग ऐसी होती है, हमें पूरा दिन वो बिठा कर रखते हैं, हम वहां पर गए हैं, आज गाड़ी लेनी है, हम गाड़ी की तरफ घूम रहे हैं, वो हमें बिठा कर रखेंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है, अब आपके पास ओटीपी आ गया, इंश्योरेंस रजिस्टर हो गया है, अब आपकी आरटीओ चार्जेस कट गए हैं, काफी सारी चीजें चलती रहती हैं। हम लोगों को जल्दी रहती है यार, जल्दी से जल्दी हमें गाड़ी मिल जाए, रोशनी में हम गाड़ी अपने घर लेकर जाएं, वहां पर देखें, घर वाले भी देखें और बड़ा खुश रहेंगे। धीरे 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 टाइम गुजरता है, शाम नजदीक आनी शुरू हो जाती है, हमें लगता है यार अब तक टाइम नहीं हुआ है, घर पहुंचने में भी टाइम लगेगा। कुछ लोगों को घर के लिए कुछ मिठाई वगैरह भी खरीदनी होती है, कुछ लोग गाड़ी सजवा कर भी लेकर जाते हैं, तो उनको लगता है यार अंधेरा हो जाएगा। जैसे जैसे लेट होते जाते हैं ना, कस्टमर की अर्जेंसी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाती है। उस टाइम पर फिर वो बोलते हैं ये आपकी फाइनल अमाउंट हो गई है, आपको इतना पैसा और देना है। दूसरी चीज, काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार ठीक है, हम लाखों की गाड़ी ले रहे हैं, 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, 15 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, 5 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, उसमें 2-4 हजार रुपए क्या देखना। ये हमारी साइकोलॉजी से खेला जाता है। आपको एक चीज बताता हूँ, आप आज के टाइम पर कोई 5,000 रुपए की चीज ले रहे हैं, उसमें आपको 1,500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ जाए। अभी सोचिए, गाड़ी को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई भी आप 5,000 रुपए के, आप कोई ईयरफोन ले रहे हैं 5,000 रुपए के, और उसमें 1,500 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, क्या आप देंगे? मतलब ही नहीं होता है कि हम लोग दे देंगे। 1,500 रुपए की कीमत हमें यहाँ पर पता लग रही है। जब हम गाड़ी लेते हैं तो 1,500 रुपए की कीमत कुछ और हो जाती है क्या? 1,000 रुपए की कीमत कुछ और हो जाती है क्या? 10,000 रुपए की कीमत कुछ और हो जाती है क्या? लेकिन वो साइकोलॉजी से हमारी ऐसा खेला जाता है, लाखों की गाड़ी ले रहे हैं, क्या 5-7 हजार रुपए के लिए देखना। लेकिन उस पैसे की वैल्यू हमें ही समझनी पड़ेगी, वो तब भी उतनी थी, आज भी उतनी है। आज हमें हो सकता है वो थोड़ी कम लग रही है क्योंकि आज हम गाड़ी ले रहे हैं, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उनकी वैल्यू तो वही रहेगी ना। तो अपने आप को ना इस चीज से बाहर निकालिए, एक एक चीज की हमें रिसिट जरूर लेनी पड़ेगी। और एक और चीज आपको बता देता हूँ, जब आप गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी की रिसिट, जो गाड़ी में पैसा लगा हुआ, गाड़ी का जो बिल है वो पैसा, इंश्योरेंस में जो फाइनल पैसा बनकर आया है वो पैसा, आरटीओ में जो फाइनल पैसा बनकर आया है वो पैसा, इसके अलावा आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। नंबर प्लेट लगाने तक के पैसे ले लेते हैं, सर आपकी गाड़ी पे ना नंबर प्लेट यहीं से लगेगी, यहीं पर आएगी, उसको पंच करने के 1,500 रुपए हैं आपकी गाड़ी पर लगाने के। आपकी नंबर प्लेट डीलरशिप बनवाएगी, उसके पैसे हैं 2,500 रुपए। नहीं, कुछ भी नहीं आपको देना है, आरटीओ चार्जेस में सब कुछ शामिल होता है। तो अपने पैसे की वैल्यू हम नहीं समझेंगे तो सामने वाला तो समझेगा ही क्या। तो ये चीज बड़ी गड़बड़ करते हैं। जो आपको रिसिट मिल सकती है, आप वही चीज दीजिए, एक पैसा आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। एक बार आप बोलिए नहीं मैं डील छोड़ रहा हूँ, गाड़ी छोड़ रहा हूँ, तुरंत देखिए किस तरीके से वो लाइन पर आ जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, वो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी स्टोरी भी हो सकता है और लोगों के लिए सामने आएगी, तो वो भी इस टाइप की ठगी से बच जाएंगे। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।